सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप में से मुझे कुछ लोगों के, अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे जो दो चार लोगों ने बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। कुछ अंकल हैं जो मुझे गाइड भी कर रहे हैं और मेरा हालचाल भी पूछ रहे हैं। उनको तहे दिल से नमस्कार और बहुत बहुत रिस्पेक्ट से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सबसे पहले, मेरी बात शुरू करने से पहले। सो गाइज, जैसे मैंने प्रीवियस मेरी वीडियो में बताया था कि मैं अपने लाइफ के जो इवेंट्स है वो स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी, जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग इंस्टाग्राम से मेरे यूट्यूब पे जुड़े हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर एक बंदा भी है तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। तो मैं उनसे ये बताना चाहूँगी कि मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे तो वर्टिकल फॉर्म में वीडियो होगा, जो मैंने इंस्टाग्राम पे रील बाय रील बता रही हूँ, उसको मैंने कंबाइन करके 3 पार्ट में यूट्यूब पे लोड किया है। तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी देख सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो जो बनाए तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जाके मैंने फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे सालों से मेरे वकील जो है ना, वो एक एक गोल गोल सर्कल में घुमा रहे हैं। तो मैं वो डिप्रेशन में 15-16 साल से जाती हूँ, निकलती हूँ, जाती हूँ, निकलती हूँ, ये सब चीज़ें होते होते मैं शायद फिर से रिपीटेटिव 1-2 बार बता चुकी हूँ। अब मैं फिर से बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम खराब हो सकता है और मुझ पे भी वो गलत इम्पैक्ट कर रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले वो 3 पार्ट भी देख लीजिए, और बाकी की जो रील्स है उनको भी मैं कंबाइन करके फिर से फ्यूचर में एज अ पार्ट डालूंगी। तो अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मैं वो बात पे बना रही हूँ जो चीज़ मैं वहाँ पे बता चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे भी पूरी चीज़ बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि वो एक पूरा एक इवेंट होता है जो छोटे से टाइम पीरियड में बहुत बड़ी इम्पैक्ट कर चुका है मेरी लाइफ में। तो वो सब चीज़ें मैं थोड़ी सी और डिटेल में यहाँ पे बता पाऊंगी, ठीक है। मैं वहाँ पे समराइज बताती हूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो में बताना चाहूँगी, क्योंकि यूट्यूब फैमिली इतनी अच्छी है आप कि मुझे मोटिवेट मिल रहा है ना। मैं करेज नहीं इकट्ठा कर पा रही थी कि मैं कैसे बताऊँ, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मैं चीज़ें जो भूल जाना चाहती हूँ मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। आई एम नॉट द पर्सन कि मैं हर छोटी बात पे या बड़ी बात पे कभी भी किसी पे डिपेंड रहूँ, क्योंकि पापा मैं बहुत छोटी सी उम्र में खो चुकी थी। तो जैसे छोटे छोटे काम करते करते मैंने खुद को ही अपना गार्डियन समझ बैठी हूँ, और मैं किसी और को बताने से पहले खुद अंदर ऐसे सोच सोच में ही मैं डिप्रेशन में चली गई थी। सो गाइज, आप मेरी वो वीडियो भी वॉच करना और मेरे सारे इस वीडियो पे भी बहुत सपोर्ट देना। और 1-2 कमेंट्स ऐसे भी आए हैं और मुझे इंस्टा पे डीएम भी आए हैं कि हम आपकी अगर मदद करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, आप प्लीज़ बताइए। तो मुझे नहीं पता सारे लोगों के क्या मीनिंग रहे होंगे, लेकिन जो जेन्युइन है, जो वाइजली पूछ रहे हैं, जो एक्चुअल हेल्प करना या सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनको फ़िलहाल मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं आपको क्या सपोर्ट करने को बोलूँ। तो आप अपने एंड से आप जो भी सपोर्ट करना चाहे, आप सोशल सपोर्ट करना चाहे, सामाजिक तौर पे आप मुझे कर सकते हैं। देखिए, मुझे पैसे की मैं आपकी मदद नहीं चाहूँगी, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है। तो आप वो भी थोड़ा बहुत डोनेशन के हिसाब से करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और फिर दूसरा एक सपोर्ट है जो मैं सबसे चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे बाकी की वीडियो, पीछे के वीडियो भी जो है, ओल्ड वीडियोस है, वो भी एक्सप्लोर करें, वो भी आप चलाएं और पूरा चलाएं बिना स्किप किए। अगर एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसको भी चलते रहने दीजिए और पूरे वीडियोस देखिए। अगर आप कहीं पे बैठे हैं, आप फ्री है, आप कभी शॉप के काउंटर पे है या आपके बिजनेस पे काउंटर पे, या कभी कभार आप सोते हैं या थोड़ी सी ब्रेक लगती है, तो फ़ोन में वो नेट पे चला के प्लीज़ छोड़ दीजिए। 2 वीडियो, 4 वीडियो, 6 वीडियो आप दिन में जितने देख सके तो उतने वीडियोस देखिए। लाइव है, मैं जो करती थी 1 साल पहले, आप वो लाइव भी 1-2 देखोगे तो इट इज़ विदाउट जजमेंट, और काफ़ी उसमें फ़न एस्पेक्ट भी है। तो आप वो लाइव भी लगा सकते हैं, ताकि मेरी वीडियो का जो है वॉच आवर्स होता है यूट्यूब पे वो कंप्लीट हो और मुझे सपोर्ट मिले, मेरे चैनल को आगे यूट्यूब रेकमेंड करें नए लोगों पे, और वो लोग भी आके मुझे सपोर्ट कर सके और जुड़ सके। मेरी वीडियो को थोड़ा सा, मेरे चैनल को ग्रोथ मिले, ये सबसे बड़ी हेल्प होगी। तो
एक बात है जो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी आगे बढ़ा चुकी हूँ, लेकिन वो मैं बताना भूल गई थी। तो गाइज मुझे बताया गया था, 2 पॉइंट मैं आज बताना चाहूँगी। वीडियो ऑलरेडी 5 मिनट की हो चुकी है, तो मैं अगर ज़्यादा लंबी होती है तो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊँगी। 2 टॉपिक है। एक तो जब ये लोग प्रपोजल लेके आए थे शादी का, तब मेरी ननद के बारे में ये बताया गया था हमको, क्योंकि मेरी शादी वो लोग जल्दी कर पाए। सो 2 महीने में, एंगेजमेंट से शादी तक सिर्फ 2 महीने थे, और 2 महीने के बीच में मेरे ससुराल वालों से किसी से भी कोई तरीके की ना मिलजुल ना हुआ, या तो कोई बात हो पाई, एक्सेप्ट मेरा ससुर बात करता था। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि फरवरी में मेरी एंगेजमेंट हुई थी 13 तारीख को, और मई में शादी हो गई थी। ठीक है, तो 14 मई को शादी भी हो गई थी। तो ये जो 2 महीने या लेस देन 2 मंथ्स का जो पीरियड है, उसके बीच में मेरी बर्थडे आती है मार्च 18 को। तो मैंने मेरी बर्थडे में मेरे फियांसे एंगेजमेंट हो चुकी थी और उसके फ़ोन का वेट कर रही थी। पूरा दिन निकल गया, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, पर उसका एक फ़ोन या एक मैसेज नहीं आया मुझे बर्थडे विश करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि इसका भी एक्सक्यूज़ था मेरे फादर इन लॉ के पास और मेरे सिस्टर इन लॉ के पास, जो लोगों ने मुझे बताया। जब मैंने उनको रात को 12 या 1 बजे मैंने फ़ोन किया था मेरे हस्बैंड के ऊपर, तो फ़ोन उठाया था मेरी ननद ने और बोल रहे अभी क्यों फ़ोन किया है, ये कोई टाइम है फ़ोन करने का, ऐसे करके उसने फ़ोन, मैंने बोला मुझे बात करनी है, मैं बात कर सकती हूँ, तो उसने फ़ोन थमा दिया मेरे ससुर को। और फिर मेरा ससुर बटर पॉलिश कर रहा है मुझे, बेटा वो तो सो गया है, उसके दोस्तों के पास गया है, शायद वो लोग कहीं बाहर गए होंगे या कोई तकलीफ होगी, अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तो मैं फ़ोन कराऊंगा। आप कैसे हो? अब आप समझ सकते हो कि नया नया, मतलब 20 साल की लड़की हूँ, इंगेजमेंट हुई है, पहली बार बात कर रही हूँ ससुराल में, वो भी मेरे फियांस की वेट कर करके मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मुझे विश करे, और मेरा दिल टूट चुका है क्योंकि पूरा दिन निकल गया। लोग प्रीवियस नाइट से भी 2 हफ्ते भर से वेट कर रहे होते हैं, पर इसमें कोई एक्साइटमेंट या कुछ था ही नहीं। उसने मुझे विश करने के लिए फ़ोन भी नहीं किया, जब मैंने किया तो भी उठाया नहीं। मेरा ससुर एक्सक्यूज़ दे रहा है कि वो फ़ोन तो घर पे ही भूल गया है। बेटा आएगा तो मैं फ़ोन कराऊंगा, ठीक है, ऐसे करके पीछे से आवाज़ भी आती है उतनी देर में मेरी ननद की कि अभी रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ, फ़ोन रख दो। और मेरे ससुर बिना कुछ बोले फ़ोन काट भी देते। दैट वाज द फर्स्ट कॉल एंड लास्ट कॉल आई मेड आफ्टर एंगेजमेंट बिफोर मैरिज। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमको ये बोला गया था शादी, क्योंकि हम नहीं मान रहे थे कि मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही करेंगे। उन लोगों ने एंगेजमेंट तो हाँ हाँ करके यही बात कर ली, लेकिन एंगेजमेंट के बाद हमारे पीछे पड़ गए कि हमको शादी करनी है, क्योंकि मेरी ननद की सगाई हो गई है और उसकी शादी भी फिक्स है। तो हम चाहते हैं कि बहू पहले हमारे घर में आए और फिर मेरी बेटी को मैं ससुराल भेजूंगा। और अगर आप गुजरात से हैं और आप अपने रिलेशन में से, अपने एक्सटेंडेड सर्कल में से, अपने बिजनेस सर्कल में से किसी भी काठियावाड़ी फैमिली को जानते हैं ना, गुजरात के काठियावाड़ी सौराष्ट्र की फैमिली को, तो आप पूछ के देखना कि लड़की वाले के ससुराल वालों को, दामाद को, जमाई को कितनी अहमियत दी जाती है ससुराल वालों को। वो मायके में अगर लड़की आती है तो उसके माँ बाप लड़की को वही करने के लिए बोलते हैं जो ससुराल वाले के घर में रिचुअल्स हो, उनकी जो रीत रिवाज हो, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड हो या लिविंग स्टेटस हो, उसके हिसाब से ही रहने के लिए माँ बाप लड़की को बोलते हैं, ऐसे ही बड़ा करते हैं। और लड़की और माँ बाप दोनों जन्म से शादी के लिए चीज़ें जुटाते हैं। मतलब अब होम डेकोर के लिए आप देख लो, घर सजाने से लेके खाना बनाने तक की, मेहमान नवाजी तक, पति से कैसे बात करनी है, ससुर से कैसे बात करनी है, सास से कैसे बात करनी है, ननद से कैसे बात करनी है, दियर से कैसे बात करनी है, जेठ से कैसे बात करनी है, हस्बैंड अगर बड़ा है तो उसके बड़े भाई बहनों से कैसे बर्ताव करना है, छोटे भाई बहनों से कैसे बर्ताव, ये सब कुछ बच्ची जब शुरुआत से बड़ी हो रही है ना, तो उसको प्यार से समझाया जाता है। और ये सब उसके संस्कार में है ना इन्वॉल्व होता है, उसके खून में वो बैठ चुका होता है। हमको ये जब बात बताई गई थी, मैं वहां पे 5 साल तक रही हूँ,
5 साल के बाद मुझे यहाँ पे अधमरी हालत में भेजा है, निहत्था खाली हाथ, एकदम रोड पे आ गई हूँ मैं रातों रात मिनटों में, और मुझे 2000 किलोमीटर दूर अकेले बैठा दिया है। तब तक उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, पर उसके 10 चक्कर थे जो मेरे सामने ये 4-5 साल में एक एक करके मुझे पता भी चल रहा था, लेकिन मैंने कभी इंटरफियर नहीं किया। इनफैक्ट मैं उसको प्रोटेक्ट करती थी। जब मेरा हस्बैंड या मेरा ससुर उस पर कभी कभी अग्रेसिव हो जाता तो मैं खड़ी रहती थी, जबकि मैं एज में बहुत छोटी थी उससे। मेरी ननद मुझसे एज में बड़ी थी और रिश्ते में छोटी थी, ठीक है। तो मैं आगे रहती थी कि नहीं, आप लोग उसको कुछ नहीं बोले, वो घर की बेटी है। क्योंकि हम जिस घर में हम जैसे पले बड़े होते हैं ना, हम वैसे ही चाहते हैं, हम वैसे ही रहना चाहते हैं। मैं बताती थी उन लोगों के, आप गुस्सा मत करो, वो घर की बेटी है। अगर उसको जो भी लाइफ पार्टनर उसका मन का हो, उससे ही आप शादी करो और थोड़ा टाइम लो। आप देखो उन लोगों के रिश्ते कैसे हैं, 6 महीना 1 साल, उनसे पूछो कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो उनको समझा के वापस आप बुला सकते हो लाइफ में, या तो फिर उनको सपोर्ट कर सकते हो और सब आगे जाने के लिए भी सपोर्ट कर सकते हो। जिंदगी बहुत बड़ी होती है और लाइफ पार्टनर की एक ऐसा इंसान होता है जो जिंदगी भर साथ में रहने वाला है। ये मेरा वहाँ पे रोल था जो मैंने बखूबी निभाया है, और वो आज तक कहीं भी मेरे वकील ने पोर्ट्रे किया ही नहीं 16 साल में किसी भी केस में। सो गाइज, आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे की स्टोरी या एक दो इवेंट्स और बताऊँगी मेरे लाइफ के। प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि मैं जो बता रही हूँ वो बहुत दुखद है, मैंने बहुत कुछ झेला है, और मेरी कहीं भी बात आपको सच्ची लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। क्योंकि मेरा आपके अलावा, मेरी यूट्यूब फैमिली के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हो सकता है कि मुझे भी आगे गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़े। आप मुझे संभालें, आप मुझे गाइड करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब, वैसे तो हज़ारों कमेंट आती है जो इतनी बकवास होती है, इतनी घटिया होती है, वो सब बहुत बहुत परेशान कर देती है। रात रात भर जागती हूँ मैं, रोती रहती हूँ। जब एक कमेंट आती है ना कि बिटिया ये बताओ या फिर ऐसे करो, तो वो ऐसा लगता है कि मतलब मैं ये इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे कोई तो सपोर्ट कर रहा है, मुझे कोई तो सहारा है। तो प्लीज़ यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को वॉच कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट्स भी कीजिए और मुझे मोटिवेट करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, आपकी हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना।